अच्छे से ध्यान सब देना। देखिए सॉल्व करना है जिस तरह से आप सॉल्व क्लास 6-7 में किए थे वैसे ही करना है इसको भी, बस साइन को सिर्फ तभी चेंज करेंगे जब नेगेटिव से गुना करें और डिवाइड करें। देखिए इस दोनों का एलसीएम क्या होगा 20 होगा। इसको 5 इंटू 3x माइनस 2 करेंगे, माइनस 4 इंटू क्या होगा 2 माइनस x, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, ये आपका है रिप्लेसमेंट सेट है ना, इसको रिप्लेसमेंट सेट करते हैं, मींस गिवन सेट 2x माइनस 1/3 मोर देन इक्वल टू ब्रैकेट छोड़ेंगे कितना आ गई 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस कितना 4x बाय कितना 20। यहां से कहोगे सर 2x माइनस 1/3 मोर देन इक्वल टू 15 प्लस 4 कितना हो गया 19x माइनस कितना 18/20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई दो तरफ किए हम लोग, इसको इससे किए और 3 से गुना किए 19x माइनस 18 को, तो कितना हो गया 40x माइनस 20 मोर देन इक्वल टू 37x माइनस 54 हो गया। उसका x को साथ करेंगे तो आपका माइनस 20 प्लस 54 मोर देन इक्वल टू 57x माइनस 40x मीन्स 34 मोर देन इक्वल टू 17x x इक्वल टू 34 बाय 17 कट करेंगे 2 आएगा। इसका ही भी निगेटिव से डिवाइड नहीं करना पड़ा, इसका मतलब वो x का मान जो होगा वो 2 या 2 से क्या होगा कम होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब तुमको दिखाना कैसे इसको है, देखो नंबर लाइन मान लो ये है नंबर लाइन, या इसको तुम रियल लाइन कहोगे। x बिलोंग्स टू r है, रियल आपका दिया हुआ गिवन है, तो ये मान लो कि 0 है, यहाँ पर ये 1 है, ये क्या है 2 है, तो 2 से बराबर या 2 से कम 2 है यहाँ पर। 2 से आपको डार्क करते हुए है ना, डार्क कर रहे हैं, इसका मतलब जितना भी पॉइंट इसके बीच आएगा सब रियल नंबर होगा ना। इसके बीच जितना भी पॉइंट ऑफ द रियल नंबर नेचुरल कहेगा, तो इसको डार्क करते हैं, इसको डार्क करते क्या डार्क करते इंडिया का, तो इसको डार्क करते, इसको डार्क करते, इसको करते -1 -2 -3 करते। लेकिन सिर्फ आपका रियल नंबर का रहा है, रियल नंबर का मतलब हो गया कि आपका पूरा जितना भी यहाँ पर होगा रियल नंबर सबको डार्क करना है, ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है। डार्क उसी पोर्शन को सिर्फ करेंगे जो रियल नंबर, ठीक है। तो लिखिए आंसर, तुम टाइम तो नहीं आओगे, वो टाइम कितना हो रहा है, तुम घर लिखा देते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट टाइप प्रोग्राम करेंगे, तो नोट करो पहले। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, समझ के आना। सॉल्व x plus 4, solve x plus 4 by x minus 2 more than 0, x plus 4 by x minus 2 more than 0, ठीक है, and draw the graph of solution set, and draw the graph of solution set। तो सिंपल ये भी है। अब तुमने ध्यान मत दिखाएंगे यहाँ पर x प्लस 4 बाय x माइनस 2 उधर गया 0 हो गया इसका मान 4 से बड़ा। तुम वही करते क्या करते बात है,
जितना क्रॉस करते हो उसको 0 इंटू एक्स माइनस 0 बोलते हैं, एक्स का मान तुरंत बोलते हैं -4 से। क्या वो सही होता? ये बिल्कुल गलत है। तो गलत क्यों है सर? खुद देखिए, ये गलत है, ठीक है। इस दोनों का रेशियो आपका है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि ए बाय बी, फर्स्ट ए मान लीजिए, इसको बी, ए बाय बी का रेशियो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर ए और बी दोनों का रेशियो पॉजिटिव तभी हो पाएगा जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, निगेटिव। नहीं होगा। दो नंबर का रेशियो पॉजिटिव कब होगा? इस दोनों का रेशियो पॉजिटिव तभी होगा जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। बोलो किस कंडीशन को लेकर के चलेंगे? एक बार लेकर चलेंगे हम लोग केस 1। केस 1 में कहोगे सर x प्लस 4 भी पॉजिटिव हो एंड x माइनस 2 भी क्या हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। या फिर और मीन्स या ऑप्शन दे रहे आपको, या फिर x प्लस 4 निगेटिव हो और क्या हो एंड x माइनस 2 निगेटिव। मीन्स या तो ये सही है या ये सही है, दोनों संभावना है ना। और मीन्स या तो ये होगा या फिर ये होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तभी ना पॉसिबल है पॉजिटिव आएगा। वही मान लो रहता, तुम इसको एक तरह समझो, मान लो x प्लस 4 बाय x माइनस 2 लेस देन 0 होता। इसका मीनिंग क्या हुआ? दोनों का रेशियो निगेटिव है। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, 0 से कम मीन्स नेगेटिव। वो नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब ये प्लस हो ये माइनस हो, या फिर ये माइनस और ये प्लस हो, है कि नहीं। इसका मतलब है कि इस दोनों का रेशियो पॉजिटिव है, तो एक केस ये बनेगा या एक केस ये बनेगा। दोनों पॉजिटिव मतलब ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों निगेटिव ये भी निगेटिव, ठीक है। दो केस है, ये केस 1 है और ये क्या है, केस 2। केस 1 ट्रीट करेंगे पहले हम लोग। केस 1 में क्या है, चलिए केस 1 पर ध्यान में क्या बोल रहा हूं, x प्लस 4 मोर देन 0 का मतलब हुआ x मोर देन माइनस 4 नहीं होगा, और x माइनस 2 लेस मोर देन 0, x मोर देन क्या होगा 2। ये नंबर लाइन है, थोड़ा समझना पड़ेगा इस टॉपिक में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन को उसी को दिखाना है जो आपके पास क्वेश्चन में है। 2 और -4, यहाँ -4 होगा, यहाँ क्या होगा 2, बीच में 0 होगा, मान का इसे मतलब नहीं हम लोग का। 2 से बड़ा, 2 से बड़ा भी 2 को शामिल करें कि नहीं करें, नहीं, चूंकि वहां इक्वल नहीं है। ओपन कर दिए, ओपन मतलब हॉल कर दिया, आपको खाली छोड़ देना है इसको। 2 से बड़ा मीन्स किधर, इधर होगा ना, डायरेक्ट कर दी। 2 से बड़ा पूरा रियल नंबर। इसमें क्या है, -4 से बड़ा, -4 है ना, यहां पे और कर दी क्योंकि ये भी इक्वल लेवल नहीं। बड़ा इधर किधर, इधर होगा -4 से। चलिए ये तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लिए, मतलब ये आपका शो कर रहा है इधर की ओर और ये शो कर रहा है, सही है। ये आंसर नहीं हो गया, इसको आंसर नहीं कहेंगे हम लोग। आंसर क्या होगा इस पर गौर कीजिएगा। अब इसको भी हम मतलब बस ये नंबर लाइन था, ये हम जो भी साइड किया वो नीचे किया, इधर उधर। ये नंबर लाइन है पूरा भी, ये नंबर लाइन है, कहीं पर भी किसी को डार्क नहीं की, बस हॉल किए मतलब 2 से बड़ा, यहाँ हॉल किए में 4 से बड़ा जा सकता। दोनों में कॉमन पार्ट कौन आएगा, इधर गया ये इधर गया, कॉमन पार्ट यही ना आएगा, कॉमन पार्ट 5 साथ आएगा। 2 से बड़ा और -4 से बड़ा, कॉमन पार्ट ये ना आएगा सिर्फ। ये यहां से इधर गया और ये यहां से यहां गया, कॉमन पार्ट ये पार्ट आ गया ना। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि x का जो आंसर यहां होगा वो क्या होगा, 2 से लेकर के कहां तक, अनंत तक, इनफाइनाइट। इस दोनों को आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो सॉल्यूशन सेट क्या आया, 2 to इनफाइनाइट। अगर दोनों को निगेटिव मानते हैं, केस 2 समझोगे ध्यान से। अगर निगेटिव मानते हैं, x का मान किससे छोटा, -4 से कम, और इसमें क्या होता, x का मान किससे छोटा, 2 से कम ना। ये नंबर लाइन है, यहां भी लिए -4, यहां क्या लिए 2, -4 से छोटा इधर होगा, इधर होगा, 2 से छोटा इधर होगा। कॉमन क्या आ गया,
इधर आ गया ना, इसका मतलब दैट इज इसका आंसर x बिलोंग्स टू क्या बोलोगे -4 ओपन। और -4 से माइनस इनफाइनाइट सही लिखे हैं, सही नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से क्या होगा, ठीक है, ठीक है ना, चूंकि इनफाइनाइट ये कम है, ये बड़ा है, कम पहले आता है, बड़ा बाद में आता है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट किसका हुआ, इस केस का, और ये किसका हुआ, इस केस का। अब दोनों केस को मर्ज कर दीजिए, देयरफॉर आंसर आपका अब क्या हो गया, 2 से इनफाइनाइट यूनियन। यूनियन मींस दोनों को मिला दिया गया, कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। मतलब कि पहले तो आपको कंडीशन चेक करना है, अगर रेशियो पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव लेंगे एक बार, फिर दोनों नेगेटिव लेंगे, और दोनों केस का ग्राफ से कॉमन पार्ट निकाल करके जो आएगा यूनियन वो इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखिएगा, इसका यूज करके हम लोग बड़ी प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। मॉड x अगर लेस देन a है, मॉड x लेस देन इक्वल टू a है, मॉड x मोर देन a है, मॉड x मोर देन इक्वल टू a है। दिस इंप्लाइज x का मान यूज करेंगे -a से a, x का मान यहां यूज करेंगे -a से a ये, और यहां पर x का मान लेना पड़ेगा आपको -a से छोटा या, और x का मान a से बड़ा, और इस केस में यूज करना पड़ेगा x का मान -a से छोटा या x का मान a से बड़ा या बराबर। अब ये कैसे आया, ये मॉड में तो पढ़ाया है, रिवाइंड करते एक बार, देखो सुनिए मैं कैसे लाया इसको। मॉड x लेस देन a, ठीक है, शांत रहोगे, सब पढ़े हो गया तो कभी मॉड x को हम लोग लिखते थे क्या, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कब, जब x पॉजिटिव हो, और ये कब, जब x नेगेटिव, ठीक है। आया सुनो, तो वहां उसी कंडीशन को यूज करके लाया है, x का मान तो -a, ये -a हो गया, से कितना a हो गया, उस तरह यहां पर अगर मतलब क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं दिया, इक्वल है, इक्वल आ गया। तो अभी यहां पर तुमको एक क्वेश्चन मान लो, इसी मतलब इस फॉर्मूला पर सेट जो भी क्वेश्चन रहेगा, ये फॉर्मूला मतलब बन गया, इस फॉर्मूला पर सेट जो भी क्वेश्चन रहेगा तुमको सेट इस पर करना है, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ बुक में, मॉड x मॉड 4 - x लेस देन 2, कौन सा वीडियो को ये दिया हुआ है, x के रूप में काम कौन किया हमने, यहां पर x के रूप में काम कौन किया, 4 - x काम किया, तो कहेंगे 4 - x हो गया, का मान बड़ा किससे होगा, -2 से होगा, और छोटा किससे होगा, सही है, तो हो गया, वैसा ही फॉर्मूला सेट कर दिए। अब इस कंडीशन को लेके चलोगे पहले, फ्रॉम टेकिंग फर्स्ट टू इक्वलिटी इनइक्वलिटी, पहले दो इनइक्वलिटी लेंगे हम लोग, तो -2 ये आएगा, और दूसरा में क्या आएगा, दूसरा में आएगा ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा, x इस तरफ के प्लस हो गया, 4 + 2 आएगा, x इस तरफ प्लस हुआ, तो क्या 2, x का मान किससे कम, 6 से कम, एंड और में अंतर है, एंड का मतलब होता है कॉमन, सुन लोगे मैथ में, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन, और एंड का मतलब गुना, आगे जाके पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी में गुना होता है, और का मतलब होता है यूनियन, इसमें कॉमन नहीं होता, इसमें क्या होता है, दोनों मिलाते हैं ना, मर्ज करते हैं, और इसमें होता है प्लस। एंड मतलब इंटरसेक्शन,
इंटरसेक्शन मींस कॉमन, पढ़े हो ना सेट में? दो अगर सेट में आपको निकालना है कॉमन एलिमेंट तो उसका इंटरसेक्शन करते थे, दोनों को मिलाना है सिर्फ तो यूनियन करते थे। इसका यूज बहुत ज्यादा मैथ में है, बहुत जगह मिलेगा भी आपको आगे। एंड यहाँ पे क्या होगा? ऑड है, ऑड मीन्स यहाँ क्या होगा? यूनियन। यहाँ भी क्या यूनियन होगा? यहाँ पर क्या? एंड मीन्स इंटर, दोनों में जो कॉमन आएगा वो आंसर होगा। इसमें क्या आएगा? एक्स का मान, एक्स माइनस में उसका क्या क्या हो गया? एक्स हो गया प्लस में। और नहीं अगर तुम करते ऐसा, एक्स माइनस में उस तरफ का एक्स प्लस हो गया, अगर नहीं करते ऐसा, एक्स तुम यही छोड़ते तो डिवाइड भी करना पड़ता माइनस से, साइन चेंज करना पड़ता, इसलिए उसको हम पॉजिटिव बैठिए पहले। और एक्स का मान कितना आ गया? यहां से 2 बड़ा आ गया ना, सही है? तो हमको सही है, 4 में 2 2, एक्स का मान 2 से बड़ा है, ठीक है? 6 नंबर लाइन है ये, नंबर लाइन है ये 2 और 6 है ना, दोनों में क्या होगा? और 2 से ज्यादा, 6 से ज्यादा, कम है, 6 से कम, दोनों में कॉमन ये पढ़ा है, नहीं आ गया? therefore x belongs to open interval 2 से, नहीं हो गया? ये पढ़ा कॉमन है ना, 2 शामिल भी नहीं है, 2 को ओपन कर दिए, 6 शामिल नहीं है, 6 ओपन हो गया। इसी को चाहो तो लिखोगे ओपन इतना, ये दोनों सिंबल ओपन का ही है, ये सिंबल भी ओपन का होता है और ये भी किसका है? ओपन का। अगर बाय द वे यहाँ इक्वल रहता, डार्क यहाँ रहता तो सिंबल कैसा होता? ठीक है? ये फर्स्ट में साफ कर देंगे, नहीं सर, बोले नहीं हो गया बोले। कॉमन पार्ट जब भी निकालना होगा तो इक्वल है कि नहीं है वो चेक कर लोगे, और इक्वल रहेगा तो क्लोज होएगा, इक्वल नहीं है तो ओपन रहेगा। तो ये कहिए आप लोग खुद से भी, मॉड 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसिक्यूटिव मीन्स लगातार होता है, कंसिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर comma both of which are smaller than 18 such that their sum is more than 20, such that their sum is more than 20.
पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लोगे अच्छे से। देखो, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, बात नहीं, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। मान लूंगा लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड क्या एक्स प्लस 2 होगा क्या? ऑड नंबर के बीच का गैप दोनों 3, 5, 7, 9, 11। फर्स्ट का एक्स मानेंगे, सेकंड का एक्स प्लस 2 होगा, ठीक है। बोथ ऑफ विच, दोनों छोटा किससे है? 18 से। जब दोनों छोटा 18 से है, इसका मतलब एक्स भी 18 से कम है और एक्स प्लस 2 भी क्या है? 18 से कम है, सही है। इसका मतलब इसको 18 से कम करेंगे, अपने आप होगा 18 से कम। उसके बाद फिर कहा गया है सच दैट देयर सम इज, इसका और इस दोनों का सम हो गया ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों का सम जो है वो बड़ा है किससे? 20। मतलब 2x प्लस 2 मोर देन 20, ठीक है। तो 2x मोर देन 18, x मोर देन, ये करा x का मान 9 से बड़ा और इसने कहा x का मान 18 से छोटा। तो दोनों की बात को मानना है। दोनों का बात माने तो कौन कौन सा आएगा जो दोनों की बात को मनवा देगा? एक कहोगे सर 9 से बड़ा और 18 से कम, 10 को लेंगे नहीं कि 10 अपोड है नहीं, 11 लेंगे तो लेना पड़ेगा 13 हमको, 15 लेंगे 17 सही है ना। और अगर हाँ 15 सही, 13 15 अब ले और कुछ होगा 13 11 लेकिन 2 नंबर जब कहा है तो छोटा पहले होगा बड़ा बाद में होगा, ठीक है ना। तो ये सही है। मतलब लगातार तो छोटे के बाद में बढ़ा लेंगे। तो नंबर मतलब 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर तुम 11 13 लिखो या 13 11, बात तो बराबर हो गया ना। सर उसको फिर से लिख रहा हूं, ठीक है समझ गए ना। तो इसका कंडीशन भी ऑलवेज करे, उसका भी करे। इसको हम क्यों नोट कर दिए? क्योंकि 18 से कम होगा अगर x तो ये अपने आप उससे कम, ठीक है। इसका आंसर सिक्स से आप मोबाइल बनाइएगा, अच्छे से बनेगा। बनाना नहीं लगता है, कल बनाए थे प्रॉब्लम का, सुने बनाए थे।